हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज नंबर सिस्टम। अभी नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर्स का सिस्टम, राइट। देखिए, जब भी हम छोटे बच्चों को काउंटिंग सिखाते हैं तो हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वी बिगिन विद नंबर 1, राइट। 1 के बाद क्या नंबर आता है? कम्स 2, राइट। 2 के बाद 3, सबसे पहला सबसे छोटा नंबर जो हम सिखाते हैं दैट इज 1 2 3, राइट। तो ये नंबर्स जो होते हैं इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। और काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं, देखिए, उन्हीं को हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। ऑल ऑफ दीज आर नेचुरल नंबर्स, राइट। तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? दैट इज 1, राइट। नेचुरल नंबर्स, ओके। और नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? दे बिगिन विद 1 और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनाइट तक। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है तो आप क्या कहेंगे? बड़ा नंबर तो कितना भी बड़ा हो सकता है, आप टन्स ऑफ बुक्स भर सकते हैं एक ही सिंगल नंबर को लिखने के लिए। तो हम उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? इन्फिनाइट, राइट। सो दिस इज इन्फिनाइट। इन्फिनाइट या इन्फिनिटी आप बोल लीजिए। सो दिस इज इन्फिनाइट। तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? दोज बिगिन विद 1 और कहाँ तक जाते हैं? अप टू इन्फिनाइट तक जाते हैं। और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हम n से उन्हें हम डिनोट करते हैं, n यानी नेचुरल नंबर्स, ओके। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से कहाँ तक जाते हैं? दे गो अप टू 1 के बाद जैसे 2 3 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो n है यानी नेचुरल नंबर है, ये अभी हमारे सभी नंबर सिस्टम्स का सबसे छोटा सेट होता है, राइट। अब ये इतना छोटा है तो इमेजिन कीजिए इन्फिनाइट नंबर्स हैं, इतने सारे नंबर्स होते हैं और यही सबसे छोटा है, तो इससे बड़े सेट्स कितने बड़े होंगे, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट सेट दैट इज द नेचुरल नंबर्स। ये हमारा फर्स्ट सेट हो गया, ओके। दिस इज द फर्स्ट सेट। अब इससे बड़ा नेचुरल नंबर्स में सबसे छोटा नंबर होता है 1 से छोटा एक और नंबर होता है दैट इज 0, राइट। तो अगर हम नेचुरल नंबर से बड़े नंबर के सेट की बात करें तो वो होता है होल नंबर्स का, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। और W क्या होता है? बस जो हमारे नेचुरल नंबर्स है उसके साथ अगर 0 मिला दिया जाए तो दोज बिगिंस विद 0, देन 1 2 3 4 और अप टू कहाँ तक जाएगा? ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा या इन्फिनिटी तक जाएगा, राइट। सो ये हो गए हमारे होल नंबर्स, राइट। तो अब सीधे सीधे कह सकते हो, देखिए अगर आप इसमें ध्यान दें तो ये वाले जो नंबर्स हैं ये तो हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए। और नेचुरल नंबर्स में अगर हम क्या मिला दें? 0 को ऐड कर दें तो हमारे बन जाते हैं होल नंबर्स, ओके। दीज आर होल नंबर्स, ओके। तो ये हमारे होल नंबर्स हुए, करेक्ट। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर नेचुरल नंबर्स में और होल नंबर्स में क्या डिफरेंस है कि 0 होल नंबर में आता है और नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता, फाइन। अब अगर बात करें इससे बड़े सेट की तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स हो गए ये, और नेचुरल नंबर से बड़े अगर हम बात करें तो होल नंबर्स हो जाते हैं, ओके। तो होल नंबर नेचुरल नंबर से बड़ा सेट होता है, फाइन। अब देखिए इन्हें हम पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं। जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं उन्हें ही हम पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं, राइट। पॉजिटिव नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि इन सबके आगे प्लस का साइन होता है, लिखते नहीं है बट होता है। ये हुआ हमारा 0, राइट। बट जैसे पॉजिटिव नंबर से 0 छोटा होता है, ऐसे ही 0 से छोटे भी नंबर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। जैसे -1 -2 -8 -800 -3 333 333, राइट। होते हैं ऐसे नंबर्स, तो ये नेगेटिव में होते हैं। ऐसे नंबर्स को हम नेगेटिव नंबर्स कहते हैं, राइट। तो अगर अब होल नंबर्स में और हम नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दें, जैसे हम अगर नंबर लाइन बनाएं तो नंबर लाइन बनाई होगी आपने हमेशा देखा होगा, जब हम नंबर लाइन बनाते हैं तो सेंटर में तो हम लगाते हैं 0, यहाँ पर तो हम 0 लिखते हैं। 0 के राइट साइड इधर की तरफ हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ऐसे ही 4 5 6 7 8 ये जाते हैं इन्फिनाइट तक, राइट। ऐसे ही 0 से पहले भी नंबर्स आते हैं, जैसे -1 -2 -3
-4, ऐसे ही -5, और यहाँ पर जाता है कहाँ तक, -इनफिनाइट तक। अब इस नंबर लाइन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सी? सबसे पहले तो इसका सेंटर, ये हुआ हमारा, दिस इज 0, राइट। 0 से बड़े जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, या फिर इन्हें हम पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं, राइट, पॉजिटिव नंबर्स। ऐसे ही 0 से छोटे जो नंबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं, वी कॉल देम एज नेगेटिव नंबर्स, है ना। तो ये हो गए हमारे नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर्स। इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो जो हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स बन के तैयार होता है उसे हम कहते हैं इंटीजर्स, राइट। और इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, हम z से डिनोट करते हैं, राइट। n नेचुरल नंबर, w होल नंबर्स, पर i इंटीजर नहीं होता, इंटीजर z होता है, राइट। और हम कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पर भी देखिए, जब हमें इंटीजर्स बताने हो तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उन्हें हम z प्लस से डिनोट करते हैं। z यानी इंटीजर, पॉजिटिव लगाए यानी पॉजिटिव इंटीजर, राइट। अब ये 0 हो गया और ये होते हैं हमारे नेगेटिव, तो हम इसे z माइनस से डिनोट करते हैं, राइट। तो इंटीजर्स को अगर हम कहें तो हम इंटीजर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन से दैट इंटीजर्स इक्वल्स टू क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव नंबर्स, राइट, नेगेटिव नंबर्स। इसमें अगर हम 0 भी मिला दें और 0 के अलावा पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हम मिला दें तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे इंटीजर्स बन जाते हैं, राइट। आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि z इंटीजर्स क्या हो गए हमारे, z, और नेगेटिव इंटीजर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, z माइनस, और ऐसे ही 0, और इनके साथ अगर आप z पॉजिटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर्स को मिला दें तो ये बन जाता है हमारा कौन से नंबर्स का सेट, इंटीजर्स, ओके। मतलब आप सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ तक 0 से ये वोल नंबर वाला ये जो पार्ट है ये हमारा वोल नंबर हो गया, है ना, ये हमारे वोल नंबर्स हो गए, ये तो वोल नंबर्स हो गए। तो वोल नंबर्स में अगर आप क्या भी मिला दें, नेगेटिव इंटीजर्स को भी मिला दें, नेगेटिव नंबर्स को मिला दें, तो जो पूरा सेट बन के तैयार होता है वो क्या होता है, हमारे इंटीजर्स का सेट होता है, ओके। तो अब 3 हो गए, 3 सेट्स हमने अभी तक पढ़ लिए, नेचुरल नंबर जो 1 से इनफिनाइट तक होते हैं, वोल नंबर जो 0 से इनफिनाइट होते हैं, और तीसरा सेट हमने पढ़ा इंटीजर जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, माइनस इनफिनाइट से, और कहाँ तक जाते हैं, पॉजिटिव इनफिनाइट तक, यानी इंफिनिटी तक जाते हैं। तो आप कह सकते हैं सीधा सीधा कि z इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस इनफिनिटी टू पॉजिटिव इनफिनिटी, ये भी आप लिख सकते हैं, राइट। तो ये भी हमारी इंटीजर्स की डेफिनेशन हुई। आप बता सकते हैं इंटीजर्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स, उन तीनों को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। इन तीनों के कलेक्शन को हम इंटीजर्स नाम देते हैं, करेक्ट। चलिए अब इससे भी बड़ा एक सेट होता है। अब अगर मैं आपको एक नंबर बोलूं, जैसे लेट्स से मैंने आपको कहा 1/2, 1/2 मैंने आपको एक टर्म बोला, नंबर बोला, तो 1/2। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपने 3 नंबर ऑफ सेट्स पढ़े हैं, आपने वोल नंबर्स पढ़े हैं, आपने नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं, और आपने इसके अलावा इंटीजर्स यानी z भी पढ़ा, तो अगर मैं आपको बोलूं कि 1/2 हाफ है, हाफ को आप इन तीनों ही में से किसको, कि कौन से नंबर, कौन से सेट में कंसिडर करेंगे, क्या एक नेचुरल नंबर है, नहीं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, क्या एक वोल नंबर है, नहीं, क्या एक इंटीजर है, जी नहीं, ये क्या है, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ फ्रैक्शन, राइट, ये एक फ्रैक्शन है ना, क्योंकि इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज द न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज द डिनोमिनेटर, है ना। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, ऐसे केस में ऐसे नंबर्स को हम नाम क्या देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज फ्रैक्शंस। और अगर मैं इसे अभी डिवाइड कर दूं, जैसे 2 से 1 को डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.5। अब ये भी फ्रैक्शन नहीं है, क्या ये फ्रैक्शन है, नो इट्स नॉट अ फ्रैक्शन। इन्हें हम नाम देते हैं, वी कॉल देम एज डेसिमल नंबर्स, राइट। तो ऐसे नंबर्स जो वोल नहीं होते,
whole नंबर या फिर नेचुरल नंबर या इंटीजर्स के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे फ्रैक्शंस हुए, डेसिमल्स हुए, ये और इनके अलावा अगर हम इंटीजर्स को इंक्लूड कर दें तो इन सब के कलेक्शन को हम क्या नाम देते हैं, रैशनल नंबर्स नाम देते हैं। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये समझिए रैशनल नंबर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर्स को जैसे हम n फॉर नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, ऐसे ही वोल नंबर्स को w से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। अब जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं उन्हें हम सबसे पहले तो q से डिनोट करते हैं। ओके, अब q की चैप्टर कहीं ना कहीं हमारा रैशनल नंबर से ही रिलेटेड है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। उसकी डेफिनेशन आपने क्लास 8 में एनसीईआरटी में भी पढ़ी है कि एनी नंबर दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे नंबर्स को हम नाम देते हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये p क्या होता है, दिस इज अ न्यूमरेटर, राइट, और ये q क्या होता है, ये होता है हमारा डिनोमिनेटर। अब जितने भी हमने एग्जाम्पल पढ़े, अभी हमने बोला कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उन्हें हम किस किस का कलेक्शन बनाते हैं, वी नेम देम एज, जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 -1 -100 -20, ये सभी नंबर्स। इसके अलावा फ्रैक्शंस 1/2 1/8 1/100 या 20/100 व्हाटएवर, कोई भी हमारे फ्रैक्शंस है। उसके अलावा डेसिमल्स, इन सभी को हम रैशनल नंबर के अंडर काउंट करते हैं। अब देखते हैं कि तीनों ही क्या किसी ना किसी तरीके से हमारे रैशनल नंबर्स होते भी है, नहीं। सबसे पहले लेट्स बिगिन विद द फ्रैक्शन। तो जैसे अभी हमने 1/2 का एग्जांपल लिखा था, पढ़ा था, तो 1/2 क्या है, हाफ। अगर आप इसे ध्यान देंगे तो ऑलरेडी p अपॉन q की फॉर्म में है। p अपॉन q का एक फ्रैक्शन है, ये भी तो p अपॉन q है, ये हमारा p हो गया और ये हो गया हमारा q। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, जी हाँ, p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर q क्या है, यहाँ पर q इक्वल टू 2 है, क्या ये 0 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं। तो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, पहला p अपॉन q की फॉर्म में भी है, दूसरा q नॉट इक्वल टू 0 भी है, राइट। तो ये एक रैशनल नंबर हुआ, बिल्कुल। तो फ्रैक्शंस रैशनल नंबर में आते हैं। ऐसे अगर मैं बात करूं किसी डेसिमल नंबर की, तो जैसे अभी हमने 0.5 का एग्जांपल लिया था, तो 0.5 क्या ये एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल। कैसे है, देखिए, अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0.5 है तो डिवाइडेड बाय 1 लिखते हैं सबसे पहले, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है, 1, तो एक 0 में यहाँ पर बढ़ाऊंगी, राइट। अगर यहाँ पर ऐसा होता 55 तो कितने नंबर्स होते, 2, तो मैं 2 zeros बढ़ाती, राइट, समझ में आई। तो अभी फिलहाल एक ही है तो हम यहाँ पर एक ही 0 लिखेंगे। तो हमारे पास क्या ये अब आ गया, यानी अब किस फॉर्म में आ गया, 0.5 यानी 5/10। क्या अब ये p अपॉन q की फॉर्म में है, बिल्कुल है। ये हमारा p है और ये हमारा q है, और अगेन q नॉट इक्वल टू 0 है ना। 10 क्या 0 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं, 10 और 0 तो इक्वल नहीं है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, बिल्कुल हो गई। तो क्या ये एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल ये एक रैशनल नंबर है। तो अगर हमारे फ्रैक्शंस है उन्हें हम समझ गए कि हम किस तरीके से उन्हें रैशनल नंबर्स की फॉर्म में डिनोट करते हैं। दूसरा, हम अपने डेसिमल नंबर्स को भी समझ गए कि उन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं। अब हम बात करें जैसे इंटीजर्स की। इंटीजर्स आप कोई भी ले लीजिए, जैसे नंबर 5 मैंने लिया, तो नंबर 5 को क्या मैं एक डेसिमल, क्या मैं इसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्या मैं इसे 5/1 नहीं लिख सकती, 5/1 भी तो 5 ही होता है ना। क्या ये p अपॉन q की फॉर्म में नहीं है, ये p और ये q, और अगेन q जो है वो 1 है, विच इज अगेन नॉट इक्वल टू 0, राइट। इसके अलावा मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकती, 10/2, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकती, बिल्कुल लिख सकती हूँ। 10/2 भी तो 5 ही होता है, राइट। ऐसे ही क्या मैं इसे 500/100 नहीं लिख सकती, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 00 से 00 कैंसिल, 5/1 आंसर 5 ही आ गया, राइट। तो क्या ये p अपॉन
अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है, ये भी P अपॉन क्यू, ये भी P अपॉन क्यू, ये भी P अपॉन क्यू, और कहीं पर भी क्यू जीरो नहीं है। क्या ये एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। समझ में आई? तो अब हर नेचुरल नंबर, हर होल नंबर या हर इंटीजर को P अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट? अब चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, एवरीथिंग कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू। तो आप कह सकते हैं कि हमारे इंटीजर्स, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स तीनों ही रैशनल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब जो नंबर्स रैशनल है उन्हें हम रैशनल कहेंगे, जो रैशनल नहीं है उन्हें हम क्या कहेंगे? वी कॉल देम एज इर्रेशनल नंबर्स। ओके, जो रैशनल हुए, रैशनल नंबर हो गए, उन्हें तो हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पर जो P अपॉन क्यू के इक्वल नहीं होते हैं, जो P अपॉन क्यू के इक्वल नहीं होते, उनको हम नाम देते हैं, जो रैशनल है वो P अपॉन क्यू है, जो P अपॉन क्यू है वो रैशनल हुआ, जो P अपॉन क्यू नहीं फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको हम नाम देते हैं इर्रेशनल नंबर। ओके, इर्रेशनल नंबर, इसको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे प्राइम नंबर्स की रूट प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है? नंबर्स लाइक 2, 3, 5, 7, ये सब प्राइम नंबर्स है। अगर मैं इनकी रूट बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूं 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अगर मैं इसका रूट बनाऊं तो ये हमारा किस में जाएगा? दिस इज अ इर्रेशनल नंबर। ओके, इसके अलावा और क्या है? जैसे अगर मैं बात करूं रूट 3 की बात करूं, बट अगर मैं, ये भी इर्रेशनल में जाएगा क्योंकि ये भी प्राइम है। बट अगर मैं रूट 4 की बात करूं तो रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 प्लस माइनस 2। तो क्या ये रैशनल है? बिल्कुल ये रैशनल है। बट एक बात बताइए, ये 0 अपॉन रूट 2 है, तो क्या हम रूट 2 को ऐसे नहीं लिख सकते? रूट 2 अपॉन 1 नहीं लिख सकते? क्या ये अब इलेजिटिमेट नहीं है? बट इसका रीजन है, वो डेसिमल एक्सपेंशन में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि ये इर्रेशनल क्यों है। ओके, तो जब हम टॉपिक इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे तब आई एक्सप्लेन यू कि जो रूट 2 है उसे हम रूट 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं, बट उसे फिर भी हम क्यों इर्रेशनल कंसिडर करते हैं, राइट? चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। आज आपने क्या सीखा अबाउट रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे रैशनल नंबर्स को हम Q से डिनोट करते हैं, ऐसे ही जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं उन्हें हम I से डिनोट करते हैं। इसीलिए हमने इंटीजर्स को I से डिनोट नहीं किया। नेचुरल नंबर N, होल नंबर W, इंटीजर्स I ना होकर Z होता है क्योंकि I इज फॉर इर्रेशनल नंबर्स। समझ में आया? तो रैशनल क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और जो नहीं लिखे जा सकते उन्हें हम इर्रेशनल कहते हैं। इर्रेशनल यानी जो रैशनल नहीं है। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए, so that's it for today's session. Hope to see you in the later one. तब तक के लिए keep practicing, have fun, happy learning. Goodbye.